हरियाणा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक के साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया है। दरअसल हरियाणा में कोई भी पार्टी अब तक लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। वहीं तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी सफल रही। बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से जश्न मनाया गया है। चंडीगढ़, यमुनानगर, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और भिवानी में जहां बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई, वहां जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे भी फोड़े गए। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सबसे आखिर में लोहारू विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित किए, जहां अगर मैं भिवानी, चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 6 सीटों में से लोहारू की सीट पर कांग्रेस काबिज हुई है। राजवीर फरटिया के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी ने लोहारू की सीट जीती है। लेकिन इस बीच पूरे हरियाणा का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर पूरे हरियाणा में चल रही है और उस सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी, इस तरह का परसेप्शन बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस 36-37 पर ही सिमटी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार प्रदेश में हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है। भिवानी के नतीजों की अगर बात की जाए तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी मर्तबा घनश्याम दास सर्राफ रिकॉर्ड मतों से विजयी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तो शाम की बात करें तो चौधरी बंसीलाल के पोता व पोती के बीच मुकाबला था। अनिरुद्ध चौधरी व श्रुति चौधरी के बीच मुकाबला था। श्रुति चौधरी एक बार यहाँ से पहली मर्तबा चुनाव जीतने में कामयाब रही है। वहीं भवानीखेड़ा की बात करें, कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया गया था। पूर्व राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटकर उन्होंने भी यहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन चौथी सीट लोहारू की सीट, जेपी दलाल यहाँ से चुनाव मैदान में बीजेपी की सीट पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन उनको यहाँ से मात मिली है। वहीं दूसरी तरफ दादरी जिला भी पीछे नहीं रहा है। दादरी जिले में अगर मैं चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां से सुनील सांगवान, जो कि जेलर थे और जेलर के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, रातों रात बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद चुनाव मैदान में वो जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारडा जैसे जाटलैंड के इलाके में, खापलैंड के इलाके में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जा रही थी वो कहीं न कहीं यहाँ खरी नहीं उतरी है। दूसरी बात, चाहे सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करें जिसको हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, जींद की बात करें जिसको वीरेंद्र सिंह का कभी गढ़ कहा जाता था, वहां वीरेंद्र सिंह के बेटे चुनाव हारे हैं। वहीं अगर बात की जाए जींद की 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो सोनीपत की 5 सीटों पर भी 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। और वजह यही है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है और एक इतिहास भी बनाया है। बहरहाल गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है। गुजरात मॉडल किस तरह से यहाँ पर कायम किया जाएगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन गनीमत ये है कि इक्का दुक्का चिटपुट मामलों को छोड़कर पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से न केवल मतदान हुआ बल्कि मतगणना का कार्य भी समूचे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ऐसे में चुनावी अमले ने भी राहत की सांस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।